ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वर्ते सर्वे मम सुप्रभातम। नमस्कार। तो आज हम लोग आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं राहु केतु पर, क्योंकि हमने काफी मिस्टीरियस ग्रह तो हैं ही राहु और केतु, और हमने काफी मटेरियल ढूंढा, स्टडी मटेरियल्स या जानकारी ढूंढा। तो हमारे जितने भी इवन प्राचीन बुक भी हैं, हमारे जितने टेक्स्ट बुक हैं, तो उसमें राहु केतु के बारे में बहुत कम जानकारी दिया हुआ है। बस इतना दिया हुआ है कि केंद्र त्रिकोण का संबंध हो तो राजयोग होता है, और राहु केतु का एक कहानी बताएंगे आपको स्वरभानु राक्षस के बारे में। तो लेकिन केतु काफी मिस्टीरियस ग्रह होता है, उसका फल केतु के बारे में समझना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कुछ निश्चित नहीं है। केतु राहु का ज्यादा खराब फल है हालांकि, लेकिन केतु आपको इतना ज्यादा डिटैच कर देता है कि आपको किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। तो वो एक अलग ही परिस्थिति होती है, और संयोग से अभी मेरा केतु का ही चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा रिसर्च ज्यादा कर रहा हूँ। मेरा अभी 1 जनवरी से केतु का शुरू हो चुका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सीरीज शुरू करूं। तो शुरुआत करते हैं। स्वरभानु का कहानी आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन कुछ श्लोक से शुरू किया जाए कि जो हमारे वैदिक इसमें बहुत सारे जो राहु केतु से लेके नवग्रह के पूजा के जो मंत्र हैं, उनसे भी बहुत सारी जानकारी होती है। वो आपको ज्योतिष के बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन अलग से बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये समझा जाए कि ज्योतिष के हिसाब से राहु और केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। राहु केतु छाया ग्रह बताया गया है। और साइंस के हिसाब से जो आपको अर्थ जो मूव करता है, सूर्य के चारों ओर अर्थ मूव करता है, और उसी इन द एक्सिस पे अर्थ के चारों ओर मून चंद्रमा मूव करता है और ऑर्बिटल पाथ में मूव करता है। तो क्या होता है कि कोई ना कोई पॉइंट ऐसा, क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्ट भी है, अर्थ सीधा नहीं है गोल, वो टिल्ट है एंगल पे। तो अब जब ये मूव करता है, अर्थ भी मूव कर रहा है और चंद्रमा भी मूव कर रहा है, तो नॉर्थ नोड, नॉर्थ पे और साउथ पोल पे एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हम इमेजिनरी बोल सकते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से अर्थ गुजरा था और इस पॉइंट से अभी मून गुजर रहा है। तो उसको एक कट पॉइंट बोलेंगे, इमेजिनरी कट पॉइंट बोलेंगे। और यही चीज नॉर्थ नोड में भी होता है और साउथ नोड में होता है। तो उसे हम इमेजिनरी पॉइंट, इसका मैं इमेज भी इसमें डाल दूंगा, तो इमेज से आपको समझना आसान हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग नोड केतु होता है जो आपको नॉर्थ पे होता है, और साउथ में जो होता है वो राहु होता है। तो साइंस में भी इसे नोडल पॉइंट बताया गया है, और हम इसे छाया ग्रह बोलते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, राहु केतु। अब इसमें स्वरभानु का जो कहानी आता है, उसमें क्या है कि देवता और दानव एक बार में भयंकर युद्ध हो रहा था, बहुत ज्यादा युद्ध हो रहा था। सारे देवता और दानव उसी में लग गए थे युद्ध करने में। तो भगवान इंद्र ने, देवेंद्र ने उन्हें सलाह दिया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग समुद्र मंथन करते हैं, और उससे जो प्राप्ति होगी, जो हमें मिलेगा, वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो अब क्या हुआ कि मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में लिया गया, जिससे मथा जाता है, और बासुकी नाग को, जैसे रस्सी हम उसे मथते हैं, तो बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। और देव दानव दोनों ने मिलके अमृत प्राप्ति के लिए, क्योंकि पता था कि समुद्र मंथन से अमृत मिलेगा, बहुत कुछ मिला था, लेकिन अभी अमृत की बात करते हैं, तो इन लोगों ने काफी परिश्रम किया। अभी यहाँ पे भी कुछ चालाकी किया गया कि जो मुख, जो सर्प का, बासुकी नाग का जो मुख पार्ट था, वो दानव ने पकड़ा, और जो पूंछ पार्ट था वो देवताओं ने पकड़ा। तो शुरू से थोड़ा सा चालाकी, छल और ये चीजें होता आया है, लेकिन ये जायज है या नाजायज है, इस पे बाद में बात करेंगे। क्यों? ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि
धर्म युद्ध के लिए आपको हम सिर्फ सच्चाई के रास्ते से चलने से आप धर्म युद्ध नहीं जीत सकते। यदि ऐसा होता तो महाभारत में इतने छल नहीं होते। तो युद्ध जीतना है, यदि आपको धर्म युद्ध जीतना है तो आप छल भी करना पड़ता है। एनीवे, अब क्या हुआ कि अमृतिका प्राप्त तो हो गया। अब ये हुआ कि देवता को दिया गया इसमें बांटने के लिए। अमृत कलश प्रकट हुआ था तो देवताओं की, अब हुआ क्या कि फिर इसमें लड़ाई हो गया कि हम पहले लेंगे तो हम पहले लेंगे। इसमें फिर से लड़ाई हो गया देवता और राक्षसों में। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया और मोहिनी के रूप में असुर को मोहित कर इंगेज कर लिया गया और फिर अमृत वितरण का अधिकार देवता को सौंपा गया। अब अमृत वितरण हो रहा था तो हुआ था कि पहले देवता लेंगे और फिर दानव को दिया जाएगा। तो इस छल को स्वर भानु नाम का राक्षस, जो काफी तेज था, इंटेलिजेंट था, उसने समझ लिया और उसने अपना वेश बदलकर देवता के लाइन में ही लग गए। अब यहाँ क्या हुआ कि सूर्य और चंद्रमा ने अपने दिव्य शक्ति से पहचान लिया और उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका गर्दन काट दिया। अब क्या हुआ, सूर्य और चंद्र देव स्वभाव के प्रतीक थे तो उन्होंने पहचान लिया था। अब सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया तो स्वर भानु का सिर कट गया, लेकिन तब तक उसके कंठ में अमृत का प्रवेश कुछ बिंदु चला गया था। तो शास्त्र में कहा गया है, अमृत पानात शिरसा राहु नाम भवत ग्रह धरात केतुर भवेद भूय सूर्य चंद्र विरोधकः। अमृत पानम शिरसा, जो अमृत पान किया वो सिर अमृत पान से सिर वाला पार्ट हो गया और राहु कहलाया गया, और जो धर में जो अमृत पान हुआ वो केतु कहा गया, जो सूर्य चंद्र विरोधक है। तो सिर जो हुआ अमृत से अमर होके वो राहु कहलाया, धर जो अमृत से अमर हुआ वो केतु कहलाया। इस प्रकार एक ही असुर के दो भाग हो गए, दो छाया ग्रह के रूप में स्थापित हो गए। अब राहु केतु के लिए पहले ना कुछ श्लोक से आप समझें तो ज्यादा अच्छा है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इससे समझ में आ जाएगा। अब हमें गुण और इनकी प्रकृति को समझना है। तो हम लोग एक श्लोक पढ़ते हैं प्रार्थना के रूप में। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वर्ते सर्वे मम सुप्रभातम। तो इसमें नवग्रह का प्रार्थना किया गया है, सारे ग्रहों का हमारे लिए शुभ हो ये हो। अब एक और श्लोक है जिससे आपको गुण स्वरूप के बारे में पता चलेगा, वो है सूर्य सौर मथेन्दुरुच्च पदवी समंगलम मंगल सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्र सुखम सम शनि राहु बाहु बलम करोतु विफलम केतु कुलस्योन्नति नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु भवतां सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है, राहु बाहु बलम करोति विपुलम। बाहुबल, राहु जो है आपके बाहुबल को बढ़ाता है, विपुलम केतु कुलस्योन्नति, तो केतु जो है आपके कुल के उन्नति को भी देखता है, उन्नति कराता है। मीन्स अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कुल का उन्नति कैसे होगा, जब पुत्र संतान होगा। तो केतु आपको पुत्र संतान भी देते हैं। तो इस तरह से राहु केतु का एक गुण तो यहाँ से आपको मिल रहा है। अब और आते हैं, और राहु केतु सूर्य और चंद्रमा से दुश्मनी हो गई तो ग्रहण के कारक राहु केतु को माना जाता है, सामने आ जाते हैं, छाया बन जाता है। तो अब राहु को हम क्या बोल सकते हैं, अधूरी इच्छा। राहु के पास दिमाग है, सर है, सिर है तो दिमाग है,
तो सोचने की शक्ति है, तो लेकिन इच्छा पूर्ति नहीं हो सकता क्योंकि शरीर नहीं है। तो राहु को हम अधूरी इच्छा बोल सकते हैं, पाने की चाहत बोल सकते हैं, असीम भूख बोल सकते हैं, माया बोल सकते हैं, भ्रम है, इल्यूजन है। राहु इल्यूजन में रहता है क्योंकि शरीर धर है तो शरीर नहीं है, शरीर है तो धर नहीं है। और राहु का महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा होता है और भविष्य की ओर राहु प्लानिंग करता है, कोई भी काम प्लानिंग करके करता है। तो राहु को कामना का कारक बोल सकते हैं और केतु को मोक्ष का कारक बोलते हैं। केतु को कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, वैराग्य है, कटाव है। तो केतु को कोई चाहत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, अकेले रहना पसंद है। तो इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं कि राहु जीवन को फैलाता है और केतु जीवन को समेटता है। आपने जितना चाहत के लिए जितना फैलाया हुआ है अपना सब कुछ, केतु आपको कंसंट्रेट कर देगा, अपने आप में रख देगा, सबसे अलग कर देगा। और केतु का एक खासियत मैं बताऊं, क्योंकि मैं अभी केतु मेरा खुद का चल रहा है, तो जितने आपके दोस्त वगैरह हैं या आपके आसपास जितने लोग हैं जो आपसे जुड़े होने का दिखावा करते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। केतु की दशा में अपने आप अलग हो जाएंगे, फेक लोग आपसे अलग हो जाएंगे और आपके सामने लोगों की सच्चाई आने लग जाएगी। लोग जो भी आपके साथ फेक रिलेशन रखे हुए हैं वो सारी सच्चाई आपको आना जाए, इसलिए आपको दुनिया का मोह माया सब दिखने लग जाएगा, इसीलिए विरक्ति होती है। तो राहु जीवन को फैलाता है, केतु जीवन को समेटता है। तो क्या एक और चीज क्या बोल सकते हैं, जहां राहु है वहां इच्छा है, जहां केतु है वहां मुक्ति है। और अब मैं राहु केतु का एक प्रणाम वंदना के एक श्लोक पढ़ के खत्म करता हूं। तो राहु के बारे में एक प्रणाम के लिए कहा गया है, अर्धकायम महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्य हम। अर्धकायम महावीर्यम, जो आधे शरीर वाले अत्यंत पराक्रमी हैं, सूर्य और चंद्र को ग्रसने वाले हैं, सिंहिका के गर्भ से उत्पन्न हैं, ऐसे राहु को मैं प्रणाम करता हूँ। अर्धकायम महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणाम्यम। और ये मंत्र जिनका राहु का चल रहा है दशा वगैरह, यदि पढ़ें प्रणाम करें तो आपका शुभ होगा। आपके ये उपाय रेमेडी के रूप में लिख सकते हैं, रेमेडी के रूप में यूज कर सकते हैं। और केतु के लिए श्लोक है, पलाश पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतु प्रणाम्यहम। तो जो पलाश पुष्प के समान तेजस्वी हैं, सभी ग्रहों में शिरोमणि हैं, उग्र हैं, रौद्र हैं और भय उत्पन्न करने वाले हैं, ऐसे केतु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आज का यहीं शुरू करते हैं कि आज ये इंट्रोडक्टरी है। अब इसको हम एस्ट्रोलॉजिकल नेक्स्ट क्लास से एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन के रूप में पढ़ाएंगे, जिसमें राहु उच्च का कहाँ होता है, नीच का कहाँ होता है, मूल त्रिकोण कहाँ होता है, राहु प्रथम भाव में है तो क्या होगा, लग्नेश के साथ है तो क्या होगा, धनेश के साथ क्या क्या होगा। तो ये डिटेल हम सीरीज शुरू किए हैं, तो ये हमारा चलता रहेगा। और आप लोगों से ये है कि यदि अच्छा लगे तो थोड़ा सराहना कीजिए, थोड़ा कमेंट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो हमें प्रेरणा मिलता है। चलिए, धन्यवाद।